मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। बात करते हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगवीर सिंह के एक ऐसे कारनामे की जो उन्होंने साइकिलिंग के जरिए पूरा किया। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगवीर सिंह ने अपने 55वें जन्म दिवस पर एक संकल्प लिया था कि वो 55 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। प्रतिदिन 55 किलोमीटर साइकिलिंग चलाने का आज उनका ये प्रण पूरा हुआ। इस मौके पर नारद न्यूज से वार्ता करते हुए जगवीर सिंह ने कहा कि इंसान को 24 घंटे में से 1 घंटे अपने शारीरिक विकास के लिए जरूर देने चाहिए। जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगवीर सिंह ने एक कारनामा किया है। डॉक्टर जगवीर सिंह ने साइकिल के जरिए इस कारनामे को साकार किया है। उन्होंने अपने 55वें जन्मदिन पर संकल्प लिया था कि वो रोजाना 55 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे और लगातार 55 दिन का उनका ये अभियान जारी रहेगा। डॉक्टर जगवीर सिंह ने नारद न्यूज से विशेष वार्ता करते हुए कहा कि इंसान को 24 घंटे में से 1 घंटा अपने स्वयं के शरीर के ऊपर देना चाहिए। इससे शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल नारद न्यूज। मेरे साथ हैं भरतपुर के जाने माने डॉक्टर जगवीर सिंह जी, जो कि हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनकी एक खासियत बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और कई ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं जो कि एक रिकॉर्ड भी बने हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर जगवीर सिंह ने अपने जन्मदिन पर संकल्प लिया था कि 55 किलोमीटर साइकिल रोज चलाएंगे लगातार 55 दिन तक। तो उनका ये संकल्प पूरा हुआ है और उस संकल्प को पूरा होने के बाद किस तरह की फीलिंग डॉक्टर साहब को साइकिलिंग के प्रति नज़र आती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कारनामा किया है आपने, पहले भी किया है और अभी भी किया है। क्या कहेंगे, साइकिल का इतना जुनून कैसे आपके ऊपर? मुझे एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इंस्पिरेशन मिली थी कि इंसान को चाहे 1 घंटा हो, पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे उसको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। किसी भी फॉर्म में करें, चाहे साइकिल चलाए, चाहे मैराथन करे, चाहे योगा करे, चाहे कुछ भी जिम जाए। तो उससे प्रेरित होकर मैंने ये साइकिलिंग शुरू की और आज से 2 साल पहले मैंने साइकिल ली थी और उससे मुझे पहली रैली आयोजित की गई भरतपुर में। उसमें 300 लोगों ने लगभग पार्टिसिपेट किया और इतना ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिला कि आज भरतपुर में 2 क्लब बन चुके हैं साइकिलिंग के। और पिछले अगस्त के महीने में 5 लोग, भरतपुर के ही 5 लोग ने प्रण लिया कि भरतपुर से रवाना होकर के पूरा गोल्डन ट्रायंगल 3 दिन के अंदर पूरा करना है। और वो गोल्डन ट्रायंगल मात्र 34 घंटे के अंदर 5 लोगों ने 759 किलोमीटर की दूरी तय करके पूरा किया। बड़े जोश के साथ पूरा किया और उसके संपन्न होने पर पूरे भरतपुर की जनता ने आशीर्वाद के रूप में सम्मान दिया और साइकिल क्लब ने बहुत खुशी मनाई और उससे लाखों हजारों लोग उससे प्रेरित हुए और आज भरतपुर में साइकिल चरम सीमा पर चल रही है। कम से कम नहीं तो 200 युवा रोज़ाना 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और इस तरह जुनून है भरतपुर के अंदर। तो इससे ज़्यादा खुशी होकर के जब आज हज़ारों की तादाद में लोग साइकिल चला रहे हैं भरतपुर में, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा नया किया जाए कि जिससे और लोग ज़्यादा प्रेरित हों। तो मैंने अपने जन्मदिन पर प्रण लिया कि मैं 55 साल की उम्र में 55 किलोमीटर कम से कम प्रतिदिन साइकिल चलाऊंगा और 55 दिन तक चलाऊंगा। किसी दिन किसी का परिस्थिति बस साइकिल नहीं चल पाई तो उस दिन उसकी डबल यानी कि 110 किलोमीटर नेक्स्ट डे चलाऊंगा। इससे ज़्यादा गैप नहीं लगेगा। और वो प्रण ईश्वर की कृपा से बिना अनइवेंटफुल आज मेरा कंप्लीट हुआ। उस बहुत खुशी हो रही है। इससे मुझे कई चीज़ें मेरी सॉल्व हुई हैं। नंबर 1, मैंने प्रण लिया था कि मेरे जगने की आदत लेट थी, मैं जग नहीं पाता था। तो उसमें मैंने 3:30 बजे जगना शुरू किया और बिलीव मी, अगर आप 20 दिन तक 3:30 बजे जग जाते हो डेली और 4 बजे जाकर के साइकिल चलाना शुरू कर देते हो तो 21वें दिन आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक काम कीजिए, जगते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बना दीजिए ताकि आप दोबारा बिस्तर पर नहीं जाएँ और शाम को जब थके हुए आएँ तो आपको बिस्तर तैयार मिले। दूसरी चीज़,
आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज हो गया, इतनी ग्रिड ज़बरदस्त हो गई कि भाई आप कंटिन्यूस ये काम कर सकते हो। तो दुनिया का कोई भी काम है, चाहे कितनी विषम परिस्थिति हो, जैसे इसमें रही, -3 से 4 डिग्री टेम्परेचर तक हमने साइकिल चलाई। उसके बाद फॉग रहा, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी पर, कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ से फतेहपुर सीकरी हम जाते थे तो रास्ते में 5 वाहन भी हमें नहीं मिलते थे, केवल चांद दिखता था या फॉग होता था या हम होते थे। तो इस तरह के वातावरण चलाना, आप प्रकृति के सौंदर्य को देखना, चांद की अद्भुत घटाओं को देखना और नए सूरज का उदय होना देखना डेली, इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आप, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, सच में मैंने तो अनुभव किया है कि आप 1 घंटे एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको जीवन मिल जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि साइकिलिंग इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। वो इसलिए है कि घुटने को ये डायरेक्ट डैमेज नहीं करती बिल्कुल भी, बल्कि घुटने के लिगामेंट्स को, मोबिलिटी को बढ़ाती है और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी साइकिलिंग बहुत अच्छी है। यदि आप 15 से 20 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल करेंगे, महीने में, हफ्ते में 5 दिन ही कर लीजिए, तो आप किसी तरह से अनफिट नहीं हो सकते। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त रही हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आप खुश रहेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप कुछ भी करो, चाहे साइकिलिंग करो, रनिंग करो, तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स माना जाता है। आप कभी भी देख लीजिए, आप कितने भी उदास हों, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप खुश हो जाएंगे। तो भाई यू आर मिसिंग दिस हैप्पी हार्मोन। आप खुशी के हार्मोन को क्यों मिस कर रहे हो? ज़िंदगी है, चलती है, ऊपर नीचे आती जाती रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं कोरोना से मरने से बेहतर है कि मैं साइकिल चलाते हुए मरना चाहूँ। लोगों ने खूब कह लिया कि यार अब तो मौसम ख़राब है, ठंड है, साइकिल को छोड़ दो। मैंने तो कह दिया कि मैं तो मृत हाथों से ही साइकिल को छुड़वा सकते हो, जिंदे रहते मैं साइकिल को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल, ये डॉक्टर जगवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि भरतपुर में अब साइकिल शान की सवारी बन गई है। ये वजह है कि साइकिल से शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी संतुष्टि इंसान को मिलती है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।